आज हम एक मित्र के कहना अनुसार उसकी बात को लेकर के आए हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे दलित भाई लोग रहते हैं, तो उसमें से एक ने हमसे कई बार चर्चा किया और पूछा भी, आप ये बताइए, इतना आप लोग अध्यात्म करते रहते हैं और बताते हैं कि नए धर्म से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, तो मंदिरों में दलितों को जहाँ प्रवेश नहीं मिलता है उसके लिए क्या किया जाए। तो हम उनको समझाएं और बहुत लोगों का ऐसा बात आते रहता है, तो थोड़ा सोचे कि आप सबसे इस विषय में चर्चा करें। ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। मैं जितना संतों से सुना हूँ, कहा जाता है कि जहाँ भेदभाव हो वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है, मत जाइए मंदिर। और ये कौन सा मंदिर है जो मानव में भेद करते हैं और तन तन में अलग अलग देखते हैं। साफ सफाई की ज़रूरत सबको है, स्वच्छ होके ज़रूर जाना चाहिए, स्वच्छता हर जगह ज़रूरी है। पर ये जो भी सनातन धर्म का अनुयायी हैं और वास्तव में धर्म को समझते हैं, वो लोग नहीं विरोध करते। हालांकि बहुत मंदिरों में बहुत राजनीति है, तो क्या करें फिर। देखिए, संतों ने, ऋषियों ने कभी भी धर्म को उस नज़रिया से नहीं देखा है जिस नज़रिया से हम आप सोचते हैं, मानते हैं। मूर्खों का समाज तो हमेशा से रहा है, जातिवादी समाज हमेशा से रहा है और वो रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी कई अलग अलग धारा बनी और धारा निकल करके सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का और मानव का उत्थान और भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए प्रयास किया। तो ऋषियों की वाणी है, संतों की वाणी है, उसके तरफ जाइए। और संतों ने तो बिल्कुल सबके लिए दिया है। उपनिषदों ने भगवान का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान सबके लिए दिया है। वहाँ किसी का वर्चस्व नहीं है, न किसी का अधिकार है। उपनिषद हो, सनातन धर्म के जो भी वाणियाँ हैं, संतों के सीख हैं, वो किसी पंडित पुरोहित जाति के खास लोगों के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। मानव मात्र के कल्याण के लिए भक्ति सब कर सकते हैं जो मनुष्य तनधारी है, तो जरूर करना चाहिए। और आप ऐसा प्रयास करिए कि आप वहाँ न जा कर के जो संतों की वाणियाँ हैं, संतों के सीख हैं और संतों की कही हुई बातें हैं, उनको पकड़िए, ऋषियों की बात पकड़िए। ब्रज सूची उपनिषद साफ बताता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जाति क्या है। ये बहुत लंबा विषय हो सकता है, लाखों लोगों ने इस पर बात किया है, आगे चलते रहेगी बात और अलग अलग लोग अपने अनुसार बात कहते हैं। अभी जो कोरोना काल हुआ था, इसमें हम लोग जब प्लेज्मा का काम पड़ता था, ब्लड का काम पड़ता था, तो हम लोग जाति देख के थोड़े लेते थे खून। मानव का मिल जाए, ये थोड़े तक ये स्वर्ण का ही खून होना चाहिए या खास विशेष जाति के लोगों का खून होना चाहिए। तो ब्लड होना चाहिए, और ब्लड तो ब्लड एक एक होता है और कुछ अंतर भी होता है, तो मेडिकली अंतर होता है, जातीयता अंतर ब्लड में नहीं होता है। तो इसलिए इस बात को आप लोग समझे। अब इसलिए जो बंदर तक के ब्लड को लोग लेते थे कि बंदरों का मिल जाए, कैसा हमारा जान बच जाए, तो वहाँ तो हम नहीं ऐसे करते हैं। इसलिए एक और सवाल इससे भी मिलता जुलता हम लोग देखते हैं बराबर। कोई लड़का है या कोई लड़की है, तो शादी विवाह का जब मामला होता है तो उसमें देखा जाता है कि घर वाले नहीं माने, लड़के तरफ से या लड़की तरफ से। तो मेरा कहना है कि भाई, या तो वो लोग आकर्षण वासना में पड़े हैं या उनके प्रेम में ताकत नहीं है,
जो ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा प्रेम कैसा है और हमको क्या करना चाहिए, अपना निर्णय नहीं ले पाते। तो इन सब बातों में कोई विशेष दम नहीं रह गया है। और आप अपना उत्थान करिए, आप अपना जीवन का विकास करिए। आप केवल मंदिर में जाने के लिए लड़ेंगे, कल आके फिर वही कचरा वाला काम करेंगे, वही हाड़ मांस चबाएंगे, वही मैला कुचैला जीवन जिएंगे, तो फिर आपको अपना सुधार जब करेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे, शाकाहारी बनेंगे, तो आपका जीवन सुंदर है। नहीं तो कबीर बाबा तो कहे, ऊंचे कुल में करण जन्मिया करनी ऊंच ना होय, सवरन कलसा सुरा बना साधु निंदा सोय। तो जिस समय जातिवाद थी हमारे देश में बहुत बृहद रूप में, फिर भी उपनिषदों ने या ऋषियों ने कहा कि देखो जातिवाद संस्कृति की देन हो सकती है, पर ऋषियों ने उसका समर्थन नहीं किया। ऋषियों ने कहा ये जातिवाद सामाजिक है, न कि आध्यात्मिक है, न कि भगवान के द्वारा बनाई गई। ये मानव की अपना व्यवस्था है, अपना कल्पना है, किसी समय उसका प्रयोग होता था, तो उसके चक्कर में आप न पड़े। ज़्यादा मन छोटा करने की भी बात नहीं है। हमारे दलित भाइयों से निवेदन है, क्योंकि सनातन धर्म के एक बहुत बड़ा भाग है जो अनर्गल प्रचार में और कई तरह की उलझुल बातें में पढ़ करके जो मूल धारा है, मूल अध्यात्म का दर्शन है, उससे छूट जा रहा है। आप दूसरे को दोष दे करके, गरिया गरिया करके और तमाम तरह के आरोप लगा के आप अपने आप को भी बचाना चाहते हैं। आप भगवत गीता पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, संतों की वानियाँ पढ़िए, संतों की सीख पढ़िए, वहाँ कहाँ मना है आपके लिए। आप अपना कल्याण करिए, अपना उद्धार करिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रज सूची उपनिषद में ऋषि लोग क्या कहते हैं। जात पात पर ध्यान न देकर कुछ लोग बुराई का साथ देते हैं, ईश्वर को पसंद नहीं। ऐसा इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए, किसी को अपनी जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए। ये बात हम सबको जीवन में ध्यान रखना चाहिए। दलित वर्ग के लोग हमारे मित्र हैं और लोग एक ही थाली में खाते हैं, साथ रहते। वो पहले की पीढ़ी जो आप लोगों पर जुर्म किया है वो बात दूसरी है, पर आज का समय जो है बिल्कुल बदल चुका है। आपको दिखाते हैं ब्रज सूची उपनिषद क्या कहता है। मैं सीधे सीधे हिंदी इसका पढ़ के बताता हूँ। ये देखिए, सामवेदीय इस उपनिषद में कुल 9 मंत्र हैं, जिसमें ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी के संबंध में व्याख्या है। प्रश्न किया गया है कि ब्राह्मण कौन, क्या वह जीव है अथवा कोई शरीर है, अथवा जाति, अथवा कर्म, अथवा ज्ञान, अथवा धार्मिकता। बिल्कुल स्पष्ट बात है और ये एकक बात पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। उपनिषदकार कहते हैं कि यदि जीव को ही ब्रह्म माने तो यह संभव नहीं है। जो जीव जन्म लेता है, आता जाता है, क्योंकि भूतकाल में और भविष्यत काल में अनेक जीव हुए हैं और होंगे। उन सब का स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। जीव एक होने पर भी निज निज कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है और समस्त शरीरों में जीवों में एकत्व रहता है। इसलिए जीव को ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं, शरीर भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। अच्छा, जब जीव ब्राह्मण नहीं है तो क्या शरीर ब्राह्मण हो सकता है? तो ऋषि कहते हैं कि उन शरीर भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है, क्योंकि चंडाल से लेकर के सभी मानवों के शरीर एक जैसे ही हैं, अर्थात पंच भौतिक हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा, गोस्वामी जी ने कहा। उनमें जरा मरण धर्म अधर्म आदि समान होते हैं। ब्राह्मण गौर वर्ण, क्षत्रिय रक्त वर्ण, वैश्य शीत वर्ण और शूद्र कृष्ण वर्ण वाला ही हो, ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता है। हर तरह के जाति में गोरे काले होते हैं और सब तरह के रंग के लोग दिखाई पड़ते हैं, मिलते हैं।
वो मेडिकली बात है कि कौन सा तत्व हार्मोन्स पड़ने पर कौन गोरा काला होता है। उनमें ब्राह्मण आदि की जो बातें कही गई है, आगे विस्तार से चर्चा है। ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता, तथा यदि शरीर ब्राह्मण है तो पिता, भाई, माता आदि के शरीर के दाह संस्कार करने से पुत्र आदि को ब्रह्म हत्या आदि का दोष भी लग सकता है। कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण शरीर को ही श्रेष्ठ माना जाए तो भाई बंधु सब मिलकर के दाह संस्कार करते हैं, पुत्र आदि मिलके, तो शरीर का ब्राह्मण होना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म हत्या का दोष भी लग सकता है। ब्राह्मण कोई जाति है यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न जातियों में एवं जंतुओं में भी बहुत से ऋषि महर्षि हुए हैं, जैसे मृगी, हिरणी से श्रृंगी, कुश से कौशिकी, जम्बुक से जाम्बुक, वाल्मीकि से वाल्मीकि, मल्लाह कन्या से वेदव्यास, शशक पृष्ठ से गौतम ऋषि, उर्वशी नामक अप्सरा से वशिष्ठ, कुंभ से अगस्त ऋषि आदि की उत्पत्ति वर्णित है। इसी प्रकार इसके पूर्व में भी कोई ऋषि महर्षियों का उत्पत्ति बिना ब्राह्मण जाति के हुए हैं, और ये सब ऋषि महर्षि उच्च कोटि के तत्ववेत्ता, आत्मज्ञ, ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए एवं प्रकांड विद्वान आदि थे। इसलिए जाति विशेष को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, ज्ञान को भी ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुत से क्षत्रिय, वैश्य आदि प्रकांड विद्वान एवं परमार्थ दर्शन के ज्ञाता हुए हैं, अतः ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। कर्म को भी ब्राह्मण कहना संभव नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों के संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों में साम्य प्रतीत होता है, तथा कर्म अभिप्रेरित होकर भी व्यक्ति क्रिया करते हैं, अतः कर्म को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। धार्मिक व्यक्ति को भी ब्राह्मण कहना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय, वैश्य आदि बहुत से व्यक्ति बड़े बड़े धार्मिक दानी आदि हुए हैं, अतः धार्मिक व्यक्ति भी ब्राह्मण नहीं हो सकते। जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त न हो, जाति, गुण और कर्म से भी युक्त न हो, षड उर्मियों और षड भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों का आधार रूप, समस्त प्राणियों के अंतस में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाशवत संव्याप्त अखंड आनंदवान, अप्रमेय, अनुभवगम्य, अप्रत्यक्ष भाषित होने वाले आत्मा का करतल, अमल कवच परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, राग द्वेष आदि दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, समदम आदि से संपन्न, मात्सर्य, तृष्णा, आशा, मोह आदि भावों से रहित, दंभ, अहंकार आदि दोषों से चित्त को सदा रखने वाले, सदा अलग रखने वाले हो, वही ब्राह्मण है। इतनी लंबी व्याख्या है जखिए ब्राह्मण का। इसका अर्थ यह नहीं है कि और दूसरे जाति वर्ण के लोग अपने आप को अहंकार में जल्दी से ब्राह्मण बोल दे। ऐसा श्रुति, पुराण, स्मृति, इतिहास आदि का अभिप्राय है। इस अभिप्राय के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा ही सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही इस उपनिषद का मत है। तो ये बातें और भी कई उपनिषदों में इसकी व्याख्या की गई है, तो आप उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम भाइयों से कहेंगे कि मन छोटा करने की बात नहीं है, दिल छोटा ना करें और आत्मा के तरफ बढ़े, ज्ञान के तरफ बढ़े। और संतों की वाणियाँ सबके लिए हैं, ऋषियों की बातें सबके लिए हैं। पढ़ने का, अपने कल्याण करने के लिए सबको कहा गया है। इसीलिए अपने आप को सनातन धर्म का जो धारा है उससे दूर और अपने आप को छोटा मानने का ये मन में नहीं रखना है।
कबीर बाबा ने तो स्पष्ट कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योति निहारू मंदिर में तन मन धन सब वारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार बिसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज सवारू रे। तो ये मन मंदिर में देना बारना है, मन को मंदिर बनाना है। मन एक मंदिर है, मन ही तीर्थ धाम, मन की माला फेर हृदय में सुबह लगो या शाम। तो मन जहाँ साफ होता है वही मंदिर है, जहाँ मन जाकर के शांत हो जाए वही तीर्थ है, और जिसके सानिध्य में बैठ करके शांति प्राप्त हो जाए वही संत हैं, वही तीर्थंकर हैं। तो मन हमारा मंदिर बने, अपने घट में, अपने अंतःकरण में अंतर ज्योति और अंतर्मुखी बन करके हम जीवन में प्रयास करें कि हमारा उत्थान हो और हम अपना विकारों को छोड़ें, अपने कमजोरियों को पहचानें, तब जा कर के वास्तव में कल्याण हो सकता है। केवल दूसरे पर आरोप लगा देना और बार बार एक ही बात को लेकर के चिढ़ना, ये भी उचित नहीं है। हालांकि बहुत से मंदिरों में अब रोका नहीं जाता है, सब व्यवस्थाएं बदल गई है। जिस मंदिर में दलित पुजारी न हो, जिस मंदिर में दलित को प्रवेश न मिले, वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों जाया जाए? ये तो भेदभाव वाली नीति हो जाएगी। इसलिए आप सब उस सब बातों पर ध्यान नहीं दें और अंतःकरण को प्रकाशित करें, अध्यात्म को समझें। और ऋषियों ने कभी भेदभाव नहीं किया, उपनिषदों ने नहीं किया, संतों की वाणियों ने नहीं किया। कुछ मूर्ख लोग अपने स्वार्थ बस कुछ कहे बोले तो उसको तो हमेशा रहेगा, उसको दरकिनार कर करके जो अच्छी अच्छी बात है उसको हम सब जीवन में अपनाएं। हम लाभ लेने से वंचित न रह जाए, हमको लाभ लेना है। हम दूसरे को दोष दे करके हम अपने आप को छोड़ नहीं सकते हैं। तन की जाति हो नहीं सकती और आत्मा आज़ाद होती है। तो जाति कैसी कोई चीज़ नहीं अध्यात्म में, आत्मा तो आज़ाद है। तो आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न आती है, न जाती है, अव्यक्त है, अगोचर है। तो फिर जब आत्मा आज़ाद है तो शरीर को तुम कुछ भी बना लो, कुछ भी कह लो, उसके लिए क्या कहा जाए? वेदांत पर किसी विशेष जाति या वर्ग का अधिकार नहीं है, वेदांत सभी के लिए है। क्योंकि वेदांत का संबंध हमारी अतृप्त चेतना है और हम सब अतृप्त चेतना है, इसलिए सभी को वेदांत को आगे आकर स्वीकार करना चाहिए। ऋषि बार बार कहते हैं और यही बात मैं कह करके आगे फिर चर्चा आपसे होगी। इसलिए आप सब अपने जीवन में सुधार लाएं।